जी बेटा, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें। A nut has been tightened by a force of 200 Newton using 10 centimeter long spanner. What length of a spanner is required to loosen the same nut with 150 Newton force? ठीक है, तो सबसे पहले इस हम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं कि एक नट है, ठीक है। उस नट को खोलने के लिए आपको किसकी ज़रूरत है? उसने कहा कि उस नट को खोलने के लिए 200 न्यूटन की फोर्स लगाई गई है, ठीक है। नट को जब आप खोलेंगे तो उस स्पैनर क्या है, इस शेप में एक चीज़ होती है जिससे नट को खोला जाता है, ठीक है। अब ये जो स्पैनर है, उसने कहा कि स्पैनर की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और फोर्स कितनी लगाई गई है? फोर्स लगाई गई है 200 न्यूटन की। तो तब इस नट को उसने खोला है, ठीक है। अब उसने कहा है कि अगर फोर्स कम हो जाए, फोर्स कितनी हो जाए, 150 न्यूटन की हो जाए, तो फिर जो स्पैनर की लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए? जब फोर्स कम हो रही है तो जाहिर है स्पैनर की लेंथ क्या हो, ज्यादा होनी चाहिए। तो फिर उसने कहा है कि जो स्पैनर की लेंथ है वो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एक नट है, उसको खोलने के लिए स्पैनर यूज किया गया है 10 सेंटीमीटर, और फोर्स लगाई गई है 200 न्यूटन की। अगर उसने कहा है कि वही नट हम खोलें लेकिन फोर्स क्या हो जाए, फोर्स कम हो जाए, मतलब पहले किसी बड़े ने अप्लाई की तो उसकी फोर्स ज़्यादा थी, अब उसे कोई बच्चा खोल रहा है तो उसकी फोर्स क्या है, कम है, 150 न्यूटन है। तो फिर जो स्पैनर है वो कितना होना चाहिए? जाहिर बात है, आपको पता है कि टॉर्क किसके इक्वल है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। अगर ये मोमेंट आर्म दोनों का क्या है, मल्टीपल है टॉर्क इन दोनों का। अगर एक चीज ज्यादा है तो दूसरी कम हो रही है, अगर दूसरी कम हो रही है तो जाहिर है पहले वाली तो ज्यादा ही हो रही थी। हम क्या करेंगे, हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे लेंथ, कि जब फोर्स 150 हो जाए तो लेंथ क्या होगी उस स्पैनर की जिससे उस नट को खोला गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे। डाटा में क्या चीज़ें गिवन है? डाटा में आपको गिवन है फोर्स, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि फोर्स आपके पास है 200 न्यूटन, ठीक है, 200 न्यूटन, ठीक है। और मोमेंट आर्म जिसको लेंथ से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर में जब हम डिवाइड करेंगे इसे 100 से तो ये आ जाएगा 0.1 मीटर। नाउ यू हैव टू फाइंड द फोर्स, सॉरी, यू हैव टू फाइंड द लेंथ व्हेन फोर्स इज 150, ठीक है। तो क्या करेंगे, टू फाइंड में आप लिखेंगे मोमेंट आर्म, ठीक है, मोमेंट आर्म व्हेन फोर्स इज 150 न्यूटन। सो यू हैव टू फाइंड, आप इस तरह लिखेंगे कि मोमेंट आर्म व्हेन फोर्स इज 150। आप लिखेंगे, मतलब यहाँ आप कह सकते हैं ये फोर्स 1 थी, ये लेंथ 1 है। नाउ यू हैव टू फाइंड लेंथ 2, ठीक है। तो उसको आप फाइंड आउट करोगे जब आपके पास मोमेंट आर्म व्हेन फोर्स इज 150 न्यूटन, ठीक है। मतलब आपने लेंथ ही स्पैनर की फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि एज वी नो दैट, आपको पता है कि टॉर्क किसके इक्वल है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। तो फोर्स कितनी है, फोर्स पहले आपके पास कितनी है, हम पहले टॉर्क फाइंड आउट कर लेंगे कि इस नट को खोलने के लिए कितना टॉर्क प्रोड्यूस हुआ था इसमें। तो फोर्स 200 मल्टीप्लाई बाय लेंथ वॉज 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट किया 0.1 मीटर। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉर्क आ जाएगा 20 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब उसने कहा है कि जो नट है, नट सेम है, मतलब टॉर्क भी सेम होगा, तो हमने यहाँ इसका टॉर्क फाइंड आउट कर लिया। सो मोमेंट आर्म कैन बी कैलकुलेटेड व्हेन फोर्स इज 150। आप लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है। अब टॉर्क तो हमने फाइंड आउट कर लिया, टॉर्क कितना था, 20 न्यूटन मीटर। तो फोर्स कितनी थी, दूसरी बार जब उसने कहा कि फोर्स 150 हो जाए तो तब आप मोमेंट आर्म फाइंड आउट करें, मतलब लेंथ 2 हम यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं। तो L विल बी इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 150, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 0.1 डबल इस तरह 3 और साथ में आ जाएगा मीटर, ठीक है। अब ये 0 पॉइंट में है तो हम इसको क्या करेंगे, मतलब ज़्यादा स्टैंडर्ड वैल्यू बनाने के लिए हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 13.33
मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। मीटर में तो पहले था लेकिन वो छोटी वैल्यू थी, हमने उसको क्या किया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। कि पहले क्या था, स्पैनर की लेंथ 10 सेंटीमीटर थी, फोर्स 200 न्यूटन की थी। अगर फोर्स कम हुई है तो स्पैनर की लेंथ क्या चाहिए, हमें फिर ज़्यादा चाहिए। तो स्पैनर की लेंथ कितनी आ गई, 13.33 सेंटीमीटर।